फाइंड योर वाई बाय साइमन सिनेक, डेविड मैड, पीटर डॉकर। ये पहचाने कि आप कुछ क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको उस वजह का पता है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते और सोते हैं और फिर से सब दोहराते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आपकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में एक उद्देश्य और दिशा है? अगर आपका जवाब एक जोरदार नहीं है तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग जो अपने काम से लौट करके खुद को संतुष्ट महसूस करें बहुत कम है, और उसकी वजह उनके अपने काम को करने की किसी वजह का नहीं होना है। तो ये सबक आपके वाई को ढूंढने के बारे में है, ताकि आप सुबह उठने पर खुद को काम पर जाने के लिए उत्साहित महसूस करें। यहाँ पर आप अपना उद्देश्य और उसे कैसे जिए ये डिस्कवर करेंगे, भले इसके लिए आपको अपने अतीत में जाना पड़े या आपको कुछ अजनबियों के साथ उसे साझा करना पड़े। पहला सबक, अपने वाई को जानने का मतलब अपने मन में एक स्पष्ट उद्देश्य रखना है, और ऐसा करना आपके बिजनेस को और भी अपीलिंग बनाता है। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में खुद को खोया हुआ, असंतुष्ट महसूस किया है, तो शायद इसकी वजह आपके पास एक उद्देश्य का नहीं होना है, या जैसा साइमन कहते हैं कि अपने वाई को न जानना हो सकता है। अपना वाई ढूंढना एक चैलेंज हो सकता है, पर एक बार अगर आप उसे ढूंढ सके तो फिर आपकी जिंदगी में हमेशा एक उद्देश्य और दिशा रहेगी। सिनेक ने अपना वाई अपने काम में अपना सारा पैशन खो देने के बाद पाया था। उस वक्त वो अपने आप को बहुत निराश पा रहे थे, और कई तरीके की सलाह पाने के बावजूद भी वो कुछ भी सही से नहीं सोच पा रहे थे। काफी आत्म मंथन के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका वाई दूसरों को इंस्पायर करना है, और ये समझने पर उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ था। अपने वाई को जानकर के सिनेक ने अपनी जिंदगी की दिशा खोज ली थी, और इससे आया उनका कॉन्फिडेंस लोगों को भी काफी प्रभावित करने लगा था। ये सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि कंपनीज पर भी लागू होता है। इसका उदाहरण एप्पल है, जिसके कंपटीशन में कई कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स कहीं ज्यादा सस्ते हैं, पर एप्पल के ग्राहक उनके थिंक डिफरेंट मोटो के कारण उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। ये मोटो ही एप्पल का वाई है। ग्राहक एक ऐसी कंपनी पर ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद करेंगे जिसका एक प्रगतिशील नजरिया हो। मार्केट में एक ताकतवर वजह कितनी असरदार हो सकती है, ये देखने के लिए आइए एक पेपर कंपनी के एडवर्टाइजिंग पिच को देखते हैं। पहला पिच पेपर की बेहतर क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस के बारे में है। दूसरी पिच लोगों के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के कंपनी के मिशन के बारे में थी। दूसरी पिच पहली से कई बेहतर और आकर्षक है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें कंपनी का वाई मौजूद है। कभी कभी हमें खुद को भी एडवर्टाइज करना पड़ता है, खासकर तब जब हम एक जॉब इंटरव्यू में हो। जब हमारे लेखकों में से एक के एमिली नाम की एक क्लाइंट एक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि उनमें क्या खास है। ये एमिली के लिए अपने वाई को दिखाने का एक अच्छा मौका था, इसीलिए उन्होंने खुलकर के अपने लोगों की मदद करने की इच्छा और दूसरों के साथ काम करने के मौके के बारे में बताया। उन्हें अपने वाई के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, इसीलिए उनका उस जॉब के लिए चुन लिया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। दूसरा सबक है, अपने वाई की तलाश अपने अतीत में करें। अगर आपको अपने काम पर जाने के नाम से थकान होने लगती है, तो वो काम आपके वाई के मुताबिक नहीं है। अगर आपको अपना काम आपके पैशन के हिसाब से लगता है, तो दोहराव वाले काम भी आसानी से हो जाते हैं। अपने पैशन को खोजने का एक बेहतरीन तरीका गोल्डन सर्कल है। इस गोल्डन सर्कल का जन्म सिनेक की पिछली किताब स्टार्ट विद वाई में हुआ था, और इसमें उन 3 लेवल्स की बात हुई है जिनमें हम काम करते हैं। तो पहला लेवल बाहर का सर्कल है, जो व्हाट के बारे में है। बीच का सर्कल हाउ के बारे में है। अंदर का सर्कल वाई के बारे में है। जब ये सारे सर्कल्स अपनी सही जगह पर होंगे, तब आपको अपना पैशन मिल जाएगा। एक फ्लाइट के दौरान लेखक की मुलाकात स्टीव नाम के एक आदमी से हुई, जो कि 23 साल की अपनी जॉब के बाद भी अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित था। ऐसा कैसे संभव था? स्टीव का व्हाट स्टिल प्रोडक्शन था, उनका हाउ एक रिसाइकलिंग में आसान और कम प्रदूषण फैलाने वाला प्योर प्रोडक्ट था, और उनका वाई उनका अपने पर्यावरण को आगे की पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त रखने की इच्छा थी। स्टीव के वाई ने उन्हें 2 दशक से भी ज्यादा समय तक एक्टिव रखा था। लेकिन अगर आप अब भी अपना वाई तलाश रहे हैं, तो आप अपने अतीत में झांकना शुरू करें। एक महिला को उनके वाई को ढूंढने में मदद करते वक्त लेखक ने एक डिस्कवरी एक्सरसाइज ट्राई की थी, जिसमें उस महिला को अपने अतीत से जुड़ी बातें बतानी थी,
तो इसमें कई दर्दनाक पर काम की बातें सामने आई, क्योंकि उनकी कई बातें उनकी छोटी बहन को अपने पिता के व्यवहार से बचाने के बारे में थी। तो इस अतीत के कारण उस महिला का वाई कमजोरों की सुरक्षा करना हो सकता है। तो अगले सबक में हम दूसरे तरीकों की चर्चा करेंगे जो कि आपके वाई को ढूंढने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा सबक, एक बाहरी आदमी आपके वाई की तलाश में काफी मददगार हो सकता है। अगर आपने अपने अतीत को अच्छे से खंगाल लिया है और फिर भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो घबराइए नहीं। कभी कभी ऐसी चीजों में एक कॉमन थीम ढूंढना मुश्किल काम होता है, और ऐसे केसेस में किसी और की मदद लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक दूसरा इंसान जो आपको अच्छे से जानता हो आपके वाई की तलाश में एक बहुमूल्य रिसोर्स साबित होगा। उस इंसान को आपका करीबी होने की जरूरत नहीं है, उसे ना बस थोड़ा उत्सुक और चौकस होना होगा। अगर वो इंसान आपके अतीत से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है और उसे सही सवाल पूछना आता है, तो और भी बढ़िया। कुछ स्पेसिफिक सवाल वाई की तलाश में बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे जरूरी जानकारी और गहरी फीलिंग्स बाहर निकल कर आती है। सही सवालों के साथ जवाब, जैसे मैं बचपन में अपने कजन के यहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताती थी, ऐसी चीजों में बदल सकते हैं। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने कजन के यहाँ बिताती थी क्योंकि हम जंगलों में घूमते थे और खूबसूरत प्राकृतिक चीजें देखा करते थे। ऐसी जानकारियां ही उन कॉमन थीम्स की ओर इशारा करती है जो आपको आपके वाई तक ले जाएगी। एक अच्छा श्रोता आपकी बातों में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल सकता है। ऐसा ही टॉड के साथ भी हुआ था, जिन्होंने 3 कहानियां शेयर की थी। पहली उनके नशे की लत के कारण उनके बास्केटबॉल स्कॉलरशिप चले जाने के बारे में थी, दूसरी उनके बारटेंडर के काम से होने वाली झल्लाहट के बारे में थी, और तीसरी उनकी अपनी सारी बार टिप्स एक लड़की को उनके नींबू पानी की दुकान के लिए देने के बारे में थी। इन कहानियों को सुनकर के लेखकों ने ये रिजल्ट निकाला कि टोड एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वाकई एक अहमियत हो और जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सके। चौथा सबक, वाई डिस्कवरी वर्कशॉप्स बिजनेस और टीम्स को उनका वाई ढूंढने में मदद कर सकती है। भले ही आपने अपना पैशन ढूंढ लिया हो, पर अगर आपकी कंपनी का विजन क्लियर नहीं है, तो भी आप अपनी जॉब से असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए आप एक सिंपल वाई डिस्कवरी वर्कशॉप रख सकते हैं, जिसमें आप कहानियां शेयर करके अपनी कंपनी का वाई ढूंढ सकते हैं। एक यादगार वर्कशॉप एक एस्प्रेसो मशीन कंपनी ला मार्जोको ने की थी, जिसमें कर्मचारियों को उनकी उन कहानियों के बारे में पूछा गया था जो उनके काम से जुड़ी भावनाओं से जुड़ी है। एक कर्मचारी ने एक फोटो इवेंट की बात की जिसमें कंपनी के सारे लोग आए थे और जिसमें सबको एक दूसरे से जुड़ा महसूस हुआ था। इस कहानी से दूसरी कहानियां भी निकल कर आई और इससे ला मार्जोको का वाई भी निकल कर आया, जो कि लोगों को कॉफी के द्वारा लोगों को बातों के लिए एक साथ लाना था। एक दूसरी सिचुएशन कंपनी के वाई के समय के साथ खो जाने के बारे में है। एक वाई डिस्कवरी वर्कशॉप यहाँ पर भी मदद कर सकती है। क्यूस्टा मोराज एक सेल्फ सर्विस सुपरमार्ट है जिसे एनरिक यूराइब ने 1950 में कोस्टा रिका में खोला था। बाद में उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका बिजनेस अपना शुरुआती विजन खो चुका है, इसीलिए यूराइब और उनके भाइयों ने एक वर्कशॉप अटेंड की, जिससे उन्हें अपने बिजनेस के लक्ष्य को फिर से ढूंढने में मदद मिली। अपने स्टोर के बारे में किस्से सुनाते सुनाते उनका वाई उनके लिए एक इनोवेशन का सोर्स बन गया, जिसने उनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए नए रास्ते खोल दिए। आज यूराइब इतने जवान नहीं रह गए, पर उन्हें इस बात का हमेशा सुकून रहेगा कि उनके भाई और बच्चे हमेशा उनके स्टोर के वाई को याद रख सकते हैं और उनका विजन हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। एक वाई डिस्कवरी वर्कशॉप आपके बिजनेस को उनका कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन स्टेटमेंट और उनके भविष्य का विजन डिफाइन करने में मदद कर सकती है। इन सारी चीजों से कर्मचारियों को सही फैसले लेने में काफी मदद मिलेगी। 5वां सबक, हाउस ही वाइस को जिंदा करते हैं और ये समझना टीम वर्क को बेहतर बनाता है। अब तक हमने वाई की ही चर्चा की है, पर हमें अपने गोल्डन सर्कल के दूसरे हिस्से का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपनी अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझ लिया है, तो अब समय है अपने हाउ को समझने का। हाउस ही तो वो एक्शंस है जो आपके वाई में जान फूंकते हैं और ये इस पूरे प्रोसेस का जरूरी हिस्सा बनाते हैं। अपने हाउ को जानने के लिए अपनी दिनचर्या की ओर ध्यान दें और ये देखिए कि कैसे आपका व्यवहार आपको आपके वाई तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। पीटर डॉकर का वाई लोगों को असाधारण चीजें करने के लायक बनाता है और ये मुमकिन बनाने के लिए उनके पास कुछ हाउस भी है। उनमें नई सीमाओं तक खुद को पहुंचाना, दूसरों से अच्छे संबंध बनाना और एक बड़े स्कोप पर चीजों को सोचना शामिल है। अपने को वर्कर्स का हाउस समझना भी यहाँ पर काफी फायदेमंद होता है। पीटर अक्सर डेविड के साथ नो योर वाई इवेंट्स करते हैं। इन इवेंट्स पे सबका वाई एक ही होता है, अपनी क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक बनाना।
पर पीटर और डेविड के इवेंट्स की कामयाबी का राज उनकी एक दूसरे की अच्छी समझ, अपनी स्किल्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जोड़ना है। एक बार उनके क्लाइंट ने 40 लोगों की एक वर्कशॉप की जो करीब एक पूरे दिन चलती है। 150 लोगों के लिए और 4 घंटे का बनाने की रिक्वेस्ट की थी। डेविड और पीटर ने मिलकर के एक दूसरे पर भरोसा रखकर इस नामुमकिन से लगते हुए काम को अंजाम दिया। डेविड काफी इनोवेटिव है और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने इवेंट को 150 लोगों के लिए मॉडिफाई करने में किया था। पीटर चीजों को आसान करना जानते हैं, जो इस इवेंट में समय की सीमा के कारण एक बड़ा ही जरूरी काम था। किसी के हाउ को समझना उसके काम के तरीके को समझना है और इस जानकारी के साथ हम उनकी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, काम बांट सकते हैं और सबके साथ काम कर सकते हैं ताकि हर चैलेंज को एक कामयाबी में बदला जा सके। छठा सबक, आपके दिन प्रतिदिन के फैसलों में भी आपके हाउस काम आते हैं। हम हर तरफ से मुश्किल फैसलों से घिरे हुए हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हो या पार्टनरशिप या फिर जॉब ऑफर्स। अपने हाउस को समझाने के लिए आपको उन्हें उनके एसेंस तक पहुंचाना होगा। साइमन को लॉन्ग टर्म चीजों पर फोकस करने में महारत हासिल है, पर इस हाउ को भी हम तोड़ सकते हैं। साइमन उन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज पर काम करते हैं जो उनके चले जाने के बाद भी इस्तेमाल होते रहेंगे। इसका ये भी मतलब है कि वो डेडलाइंस और तुरंत मिलने वाले प्रॉफिट्स पर कम फोकस्ड है। अपने हाउ की तह तक जाना सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में नहीं है, इससे आप अपने लिए अवसर भी ढूंढ सकते हैं। अपने हाउस को समझ करके ही साइमन ने अपने वाई या अपने ओवरऑल गोल्स को समझा था। कुछ साल पहले साइमन एक बड़ी कॉर्पोरेशन के एक एग्जीक्यूटिव से मिले जो लोगों को प्रायोरिटी देने वाली एक कंपनी खड़ी करना चाहते थे। उनका वाई दूसरों के सपनों के बारे में था, जिसकी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग ऑफर था। पर जैसे जैसे साइमन अपने होने वाले पार्टनर के उद्देश्य समझते गए, वैसे वैसे उन्हें ये पता चल गया कि वो इंसान सिर्फ मुनाफे के लिए ही काम कर रहा है, जो साइमन के काम करने का तरीका नहीं था। साइमन के हाउ में चीजों को एक अलग नजरिए से देखना भी था, जो कि एक और चीज थी जिसमें उनका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं था। ये उन्हें साफ दिख रहा था कि उनका और उनके पार्टनर का हाउ और वाई कभी भी मेल नहीं खा रहा था। इसीलिए ये प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। हाँ, वैसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने से उन्हें अपने रेज्यूमे के लिए काफी फायदा होता और उनके क्लाइंट्स भी शायद बढ़ जाते, पर ये एक्सपीरियंस उनके लिए बुरा होता, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप भी कभी खुद को इस तरीके की सिचुएशन में पाए तो आप अपने हाउ की मदद से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप सही फैसला ले सके। सातवां सबक, अपने वाई को डिस्कवर करने के बाद उसे शेयर करना भी जरूरी है। एक अच्छी जिंदगी के सफर में अपने हाउ और वाई को पहचानना एक अहम कदम है, पर इसके साथ आपके मुश्किल काम यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। आपको अपने वाई को दुनिया के साथ शेयर भी करना होगा और इसकी शुरुआत आप उनसे कीजिए जो आपसे ये पूछे कि आप करते क्या है। ये एक बड़ा ही आम सा सवाल है और आप इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी के मिशन को दूसरों के सामने रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप प्लेन में आपके बगल में बैठे हुए आदमी, किसी पार्टी के दूसरे गेस्ट या वेटिंग रूम में बैठे हुए किसी अजनबी के साथ भी कर सकते हैं। आपको ना शुरू में ये सब बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, पर अजनबियों की यही बात सबसे अच्छी है। आप उन्हें शायद ही फिर कभी देखेंगे, तो इससे आप अपने वाई की प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करके अपने मन मुताबिक भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने वाई को दुनिया के साथ शेयर करने पर आप अपने शब्दों को असलियत में बदलने की कोशिश करने पर मजबूर हो जाएंगे। जितना आप अपने इरादे को आवाज देंगे, उतना ही आप उन इरादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका वाई लोगों को बेहतर बनाने जैसी चीजों के बारे में है, तो कुछ लोगों का इस पर आंखें मटकाना स्वाभाविक है। इसीलिए आपको अपने शब्दों को अपने एक्शंस का सहारा देना ही होगा और अपने बिजनेस के मिशन के बारे में बात करते रहने के भी अपने फायदे हैं। आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कब आउटडेटेड हो गया है। आप अपने मानव संसाधन को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे आप अपने एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से चुन सकते हैं और उन कर्मचारियों को पहचान सकते हैं जो आपकी कंपनी के वाई के हिसाब से नहीं चल रहे। अगर आप और आपके एम्प्लॉयज दोनों का वाई एक ही होगा, तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा होगी। इसीलिए जितना आप और दूसरे लोग आपके वाई से परिचित होंगे, उतना ही आप सब पर्सनली और प्रोफेशनली बेहतर होंगे। तो कुल मिलाकर के अपनी जिंदगी का उद्देश्य या वाई न जानना लोगों, टीमों और बिजनेसेस के लिए एक झुंझलाने वाला अनुभव होता है। पर इस वाई को पहचानने के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक मोटिवेटेड, पैशनेट और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। क्या करें? अपने वाई को पहचानने के लिए अपनी फॉर्मेटिव कहानियों की ओर देखिए। हमारी कहानियां हमारे वाई की खोज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप किसी से अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं, तो आपको दोनों अच्छी और बुरी कहानियां सुनानी होगी। वो आपके बचपन या बड़े होने के बाद की कहानियां हो सकती है, बस उनका आपको बनाने में एक रोल होना चाहिए।